रेसी वाला काम भी हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में लग जाएगा। तो इतना अपना प्रोटीन शेक पी लेते हैं। चॉकलेट और वनीला। एसी तो लग गया, अभी मैं सफाई कर दूँगा। सफाई कर रहा था तो इतने में ये डिस्पेंसर भी आ गया अपना, तो अभी मैं उठा के लाया ऊपर। ये ओरिएंट भेजा उसने रिप्लेस करके। चेक करते हैं इसको खोल के। ये पानी लगा के इसको ऑन करता हूँ। अभी जस्ट वो मैं काम कर ही रहा था तो वो नीचे डिलीवरी वाला आ गया था इनका। इसी बंद हो गया चलते चलते। वो कह रहे, ये मैंने सेकंड हैंड उठाया था ना, तो कह रहे कोई साल से तो ये बंद पड़ा हुआ, मतलब पिछले साल तकरीबन मुझे उठाए हुए भी इसको, कोई यानी कि सर्दियों में उठाया था मैंने, तो ये बंद हो गया चलते चलते। उसने कहा थोड़ी देर बंद रख के दोबारा चलाओ, चलेगा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, रनिंग में आ जाएगा। पता नहीं होना है मैराथन दौड़नी है या कि। तो सफाई मैंने कर दी थी। और ये डिस्पेंसर मैंने यहाँ पे रख दिया ला के, वहाँ से उठा के ना, वहाँ पे इसकी तार नहीं पूरी आ रही। इसकी ना तार बहुत ज़्यादा ही छोटी है भाई। ये जो लीड वाली इसकी जो तार है ना, कुछ ज़्यादा ही छोटी है। ऊपर से ये भी फिर मुझे यहाँ पे पता चला जी, ये वाला जो बोर्ड है ये भी ख़राब है, इसके ये दोनों नहीं काम करते, ये भी चेंज करवाना है। मैं सोच रहा हूँ इसको ना यहीं पे रख दूँगा, ये किचन के सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे रख दूँगा इसको, तो बोर्ड इसका सही करवा लूँगा। रेसी लगवा के मैं तो एकदम काला हो गया था, तो फिर मैं नहाया हूँ। डस्ट वगैरह सारे ही ऐसे, मैंने वो सफाई की है ना, तो मैं सारा वो रेड हो गया, वो जो ड्रिल करने से वो डस्ट आती है ना, उसकी वजह से। एसी जो है अभी चल नहीं रहा, तो मुझे लगता है ये जो मैंने सेकंड हैंड लिया था, ये किसी ने इसीलिए बेचा होगा कि सही नहीं चल रहा। तो खैर वो जानने वाला ही है जिससे लिया, तो वो कह रहा था कि यार पता नहीं बंद रहा है, इस वजह से मैं भी इसको चलाएँ कुछ इस तरह। खैर नहीं चलेगा तो उसको बुलाऊँगा दोबारा। तो कमरे का टेम्परेचर तो थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है। कमरे का टेम्परेचर तो चेंज कर दिया इसने वैसे थोड़ा सा, और ये भी सही है। ये तो खैर नया ही है। तो अभी हुआ ट्रिप, हाँ हो गया। अपना पूरा काम करने के बाद ये वो हो गया है, क्या उसको बोलते हैं, स्टैंड बाय पे चला जाता है ना। अरे दूसरे घर जाता हूँ, कुछ खाने को देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ एग्स खा लूँ, तो एग्स ले जाता हूँ रास्ते से। तो सुबह दूसरे घर में अम्मी आई थी, तो शरबत वगैरह पता नहीं क्या क्या ठंडा पानी ले आई थी। उन्होंने बताया था कि वहाँ पे ठंडा पानी नहीं है आज, तो वो ले आई थी। तो वो शरबत वगैरह मैंने पी लिया था, एक आधा बिस्किट भी खाया था। लेकिन मेरी जो फर्स्ट मेन मील है 12 होल एग्स और 7 सालन है। ये दाल का हलीम सा बना हुआ, और ये वो बैंगन बने हुए हैं। चलो इसके बाद जिम के 1-2 काम है। एसी की मुझे टेंशन लगी हुई है, उसके पीछे बंदे चढ़ा के रखने पड़ेंगे मुझे लगता है। उसको ठीक करवाने में चाहे गर्मी निकल जाए। अरे कौन है बाहर, कौन है? ये हानि को क्या मिला है, किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? बेल्ट। अच्छा बेल्ट प्रमोशन, हानि का प्रमोशन हो गया। ओ पड़ गई। हानि का प्रमोशन हो गया येलो बेल्ट पे। ए काटी ना। हाँ जल्दी कर जल्दी कर। ओ शेर बन गया, शेर शेर पे आ गया। तो पूछ लो उनसे दोबारा। चलो कोई नहीं, छोड़नी पड़े तो फिर क्या इसका भी नहीं है तो काम घट है छोटी ईद नालों, इसका भी काम जमा हुआ बस। हाँ ये 1 हफ्ते में ख़त्म करना है। चेस्ट वर्कआउट हमेशा की तरह डेफिसिट पुशअप से स्टार्ट किया। यार ये स्टैंड का लिंक देना मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि याद से लिंक डाल दूँ। ये बेस्ट रहते हैं उसके लिए ना, डेफिसिट पुशअप्स के लिए आप डीप जा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रिप आती है इन पे। उसके बाद बेंच प्रेस लास्ट टाइम की तरह 20 से 40-40 दोनों तरफ मैंने इस पर जो है वो 3-4 सेट शायद लगाए। उसके बाद इंक्लाइन भी 20 से स्टार्ट किया, फिर 25, फिर 30, इस तरह से करके मैंने इसके 3 सेट लगाए, 3 या 4, 3 बनेंगे शायद। उसके बाद पैक डेक मैंने इस पर फुल स्टैक पे, उसके बाद 20 की प्लेट ऐड की।
मेरे ना हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन था, मतलब ये ग्रिप करने वाली जगह से ना ऐसे लग रहा था जैसे मैं गिरा हूँ कहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं गिरा हूँ, क्योंकि जितना वो जिस तरह से पेन था ना वो इस तरह से साफ बता रहा था कि यार कोई चोट वगैरह लगी है। तो ग्रिप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो हाई टू लो, लो टू हाई, वो जो केबल क्रॉस, उसके बाद पुल ओवर्स जो है वो मैं हमेशा बताता हूँ कि चेस्ट का कोई ख़ास वर्कआउट नहीं है। हाँ, स्ट्रेच अच्छा हो जाता है, फिनिशर मुझे अच्छा लगता है, लैट्स वगैरह ट्रेन हो जाते हैं, इसमें स्ट्रेच हो जाते हैं और कंडीशन ठीक है बिल्कुल। और हालांकि कुछ ना कुछ ऊट पटांग हो जाता है डाइट में डेली बेसिस पे, लेकिन ये है कि मसल्स डेंस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उससे निज़ाम चला रहता है, मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा फील नहीं होता। अब मुझे पता चल रहा होता है कि अब जो है वो गड़बड़ अप डाउन कंडीशन चल रही है, आप लोगों को मोस्टली नहीं पता चल रहा होता। अभी वो हमज़ा भाई भी कह रहे थे कि यार उसी तरह की जैसे 4-5 महीने पहले कंडीशन थी वैसी ही है, लेकिन मुझे पता है कि ये वैसी नहीं है, काफ़ी फ़र्क आ गया। अब ये इस एंगल से अच्छा लगता है, मतलब यहाँ से आप दूर से ज़रा अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं तो एक रियल या बिगर, रियल का तो पता नहीं, लेकिन बिगर अपेयर होता है और ज़्यादा स्ट्राइटेड और ज़्यादा डेफिनेशन अच्छी नज़र आती है अगर आपके पास कैमरा बहुत अच्छा है। मेरे जिम की लाइट भी इनफ नहीं है, लाइट बहुत कम है, लाइट बहुत अच्छी है, कैमरा बहुत अच्छा है, तो आप हमेशा दूर से रिकॉर्ड करें और कोशिश करें अच्छे मिरर में। एसी चला के देखता हूँ, वैसे तो 5 मिनट में लाइट भी जाने वाली है, मुझे लगता है ये ख़राब ही है, इसको रिपेयर ही कराना पड़ेगा। वो उनके का छोटे ही घर, वो एसी चल रहा होता है 28 पे, पता नहीं 27 पे, तो वो इतनी अच्छी कूलिंग कर रहा होता है। ये जब कूलिंग कर भी रहा था ना तो ये 16 पे भी उतनी अच्छी कूलिंग नहीं कर रहा। अब ये चलता है, कुछ देर बाद ना बंद हो जाता। फिर लाइट आने तक वे पी लेते हैं, चाय शाय बना लेते हैं। तो दोस्त को वे, ये चाय रख दी और टैबलेट ले लेते हैं। टैबलेट्स मैं मंगवाता हूँ, मुझे याद नहीं रहा ऑर्डर करना, टैबलेट्स मंगवाता हूँ, बजट नहीं था, अभी मुझे एक पेमेंट मिली है तो अब मैं मंगवाता हूँ। चाय बनने तक लाइट भी आ जाएगी, फिर पता चलेगा कि आज एसी से सोना है कि फिर पक्खे से सोना है। लाइट आने का टाइम आके गुजर गया, लाइट नहीं आई, मुझे लगता है लंबा ही प्रोग्राम है। आज दिन में भी लाइट बहुत ज़्यादा तंग करती रही, क्योंकि आज टेम्परेचर सुना है 47-48 तक गया है, तो वो फिर पता है इतनी हीट में फिर मसले हो जाते हैं लाइट के साथ भी, डिवाइसेस वगैरह कोई इस तरह का मामला। वही चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, बंदा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ हर लिहाज से। मौसम की मार है, मतलब इससे सर्दी रहे ना पूरा साल तो यार चलो बंदा कुछ ना कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता है, बिल कम आएंगे, आपकी अप्लाइंसेस वगैरह कम ख़राब होंगी, आपका जो दिमागी सेहत बेहतर रहेगी गर्मी के मुकाबले में, बस कुछ ना कुछ निकला ही रहता है। इतनी मुझे पता होता लाइट नहीं आनी तो मैं चाय बनाता ही ना, इतनी गर्मी में वैसे में। ये बिस्कुट सुबह मैंने खाया था, हाथ ये रह गए दो, एक केक रस पड़ा हुआ है, अब पड़ा रहेगा पता नहीं कब तक, इसको खा ही लेता हूँ। एसी सही नहीं है भाई, चौधरी ने मुझे ख़राब एसी चिपका दिया, उसको यही होगा कि वो मैकेनिक है, चलो कोई मसला शायद उसे लगा होगा, ठीक है, कहता होगा कि कोई निकल भी आएगा तो ठीक कर देगा। तो कल अब उसको बुलाता हूँ कि यार अब लगा ही दिया तो अब इसको चला भी जा। बाकी आजकल रिकॉर्डिंग वाला सीन भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बोरिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और वर्कआउट्स भी और सारा कुछ बहुत बोरिंग हो रहा है, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन अब मैं क्या करूँ उसमें। बाकी ये रिकॉर्डिंग वाला सीन कहीं ना कहीं मुझे हेल्प कर रहा है कि भाई मैं चलता रहूँ, इस मामले में मुझे हेल्प कर रहा है, तो इसलिए मैं बस लगा हुआ पोस्टिंग कर रहा हूँ। मेरा वर्कआउट भी कंसिस्टेंट है, सारा कुछ इससे मतलब रूटीन मुझे पता है यार, मैंने उठना ही उठना है, ये काम करना ही करना है, रिकॉर्ड करना है, ये करना है, पोस्ट करना है, वर्कआउट करना है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे मेरे लिए हेल्पफुल है। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, मतलब आजकल जो है ना जैसे बहुत ज़्यादा बोरिंग, मेरे लिए रिकॉर्ड करना भी बहुत ज़्यादा बोरिंग, मेरी नॉर्मल उसमें कोई रूटीन में कुछ है ही नहीं ऐसा, तो मतलब मैं क्या करूँ। तो नॉर्मल लाइफ में मोस्टली कुछ भी नहीं होता, तो वो मेरे लिए भी बोरिंग हो रहा है, और इसको रिकॉर्ड करना मेरे लिए और बहुत ज़्यादा पर्सनली मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड हो रहा है। तो लेकिन वही बात कि जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना तो वो बोरिंग होती जाती है, जैसे वर्कआउट हम बार बार करते हैं वो बोरिंग होता जाता है, एक्सट्रीमली बोरिंग हो जाता है वो, फिर उसको रिपीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसी पॉइंट के ऊपर आप बार बार उसको रिपीट करते जाते हैं ना, तो फिर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उससे। अब जैसे साबिर और अली हैं, आज भी मैं उनको डेली मैसेज करता हूँ, बिला नागा मैं दोनों को मैसेज करता हूँ कि जिम आ जाओ, लेकिन वो नहीं, हफ्ते में दो दिन भी आ जाए तो बड़ी बात है। तो हर किसी के बस की बात नहीं होती किसी एक चीज़ के साथ चिपके रहना,
चाहे वो बोरिंग है, चाहे आपको कुछ अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वट तो एक चीज़ को रिगार्डलेस ऑफ ऑल सर्कमस्टांसेस उसको कैरी ऑन रखना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा बोरियत, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बोरिंग होता है। तो सबसे बड़ा बैक ऑफ फैक्टर यही होता है, बोरिंग होना, चीज़ का बोरिंग हो जाना। बंदा कहता है यार क्या मैं रोज़ वही क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब ये कुछ भी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मतलब बंदा कभी कभी कहता है कि यार दिस इज़ BS, लेकिन फिर मैं कहता हूँ यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या पोस्ट करे जा रहे हैं और स्टिल मतलब उन्हें नहीं ऐसा फील होता होगा यार, उन्होंने उन्हें वो गलत भी पोस्ट कर रहे हैं बहुत बहुत, मतलब वो आप कह लें कि क्या उसे कहते हैं, गैर अखलाकी चीज़ें भी पोस्ट की जा रही हैं, तो उन्हें रिग्रेट नहीं होता। तो मैं तो जस्ट एक नॉर्मल बस अपना लॉग जो है वो डेली का वो करके रिकॉर्ड था वो पोस्ट कर देता हूँ। बोरिंग हो रहा है तो क्या, कोई बात नहीं, तुझे तो हेल्प हो रही है ना चलने में, तो बस इस वजह से मैं करता रहता हूँ। लेकिन मुझे पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़ा बोरिंग हो रहा है, मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन एटलीस्ट ये मेरे लिए पर्सनली हेल्पफुल है। बस चाय ठंडी हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।